क्या तुमने कभी यह सोचा है कि प्रेम की कहानियों में कुछ नाम अमर क्यों हो जाते हैं और कुछ नाम इतने ही दिव्य होने के बाद भी मौन में विलीन कर दिए जाते हैं। ब्रज की रज में जहां हर कण कृष्ण कहता है, जहां हर पत्ता रास का साक्षी है, वहां एक नाम है जो आज ग्रंथों के हाशिए में सिमट गया है। वह नाम है श्री चंद्रवली। वह कोई साधारण गोपी नहीं थी, वह कोई गौण पात्र नहीं थी, वह कोई कल्पना नहीं थी। वह उसी आह्लादिनी शक्ति की छाया थी जिसका पूर्ण प्रकाश श्री राधा रानी है। फिर प्रश्न उठता है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण उतना ही प्रेम करते थे, उसे इतिहास ने क्यों भुला दिया? ब्रज में दो धाराएं थीं। ब्रज में कभी प्रेम एक रूपी नहीं रहा, वहां रस की विविधता ही रस की पूर्णता थी। इसीलिए ब्रज में दो महान धाराएं थीं। एक धारा प्रखर अधिकारपूर्ण अग्नि समान प्रेम, दूसरी धारा शांत सौम्य शीतल चंद्रमा समान प्रेम। पहली धारा की अधिष्ठात्री थी श्री राधा, दूसरी धारा की अधिष्ठात्री थी श्री चंद्रवली। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, यदि राधा महाभाव है तो चंद्रवली महाभाव की शीतल करुणा है। श्री चंद्रवली कौन थी? श्री चंद्रवली का जन्म ब्रज के प्रतिष्ठित गोपकुल में हुआ। उनके पिता श्री चंद्रभानु, जो वृषभानु महाराज के निकट संबंधी माने जाते हैं। इस प्रकार राधा और चंद्रवली केवल भाव में नहीं, रक्त में भी बहने थीं। परंतु ईश्वर की लीला देखिए, जहां रक्त का संबंध मौन हो जाता है, वहां रस का संबंध प्रधान हो जाता है। विवाह और मर्यादा। श्री चंद्रवली का विवाह गोवर्धन मल्ल से हुआ था, जो स्वयं कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यह तथ्य बहुतों को विचलित करता है, पर यही तथ्य यह भी सिखाता है कि ब्रज की लीलाएं लौकिक नैतिकता से नहीं, रस और तत्व से संचालित होती हैं। चंद्रवली का जीवन मर्यादा और माधुर्य का अद्भुत संगम था। दक्षिणा भाव, वह प्रेम जो प्रश्न नहीं करता। भक्ति शास्त्र कहते हैं, नायिका के दो प्रमुख स्वभाव होते हैं, वामा जो अधिकार जताती है, दक्षिणा जो समर्पण में विलीन हो जाती है। राधा वामा भाव की शिखर है, चंद्रवली दक्षिणा भाव की पूर्णता। यदि कृष्ण ना आए तो राधा रूठती है, पर चंद्रवली स्वयं से पूछती है, मेरी सेवा में कौन सी त्रुटि रह गई? यही कारण है कि कृष्ण चंद्रवली के पास राजा नहीं, थके हुए बालक बनकर आते हैं। प्रतिपक्ष नहीं, रस का विस्तार। अज्ञान कहता है राधा और चंद्रवली प्रतिद्वंद्वी थी, ज्ञान कहता है वे रस की दो दिशाएं थी। यदि केवल राधा होती तो प्रेम प्रखर होता पर विश्राम न मिलता। यदि केवल चंद्रवली होती तो प्रेम शांत होता पर उन्माद न आता। कृष्ण रसिक है, एकांगी नहीं। चंद्रवली का कुंज, शांति का आश्रय। ब्रज में एक स्थान है जहां आज भी मौन बोलता है, जहां आज भी हवा में विनय की सुगंध है। वह स्थान है चंद्र सरोवर के निकट, चंद्रवली का निकुंज कहा जाता है। जब कृष्ण यहां आते थे तो मुरली मौन हो जाती थी। यहां प्रेम घोषणा नहीं, अनुभूति था। इतिहास ने क्यों भुलाया? क्योंकि इतिहास को नाटकीयता पसंद है, विनय नहीं। क्योंकि संसार को अधिकार समझ आता है, त्याग नहीं। और क्योंकि चंद्रवली ने कभी कहा ही नहीं, कृष्ण मेरे हैं, उन्होंने बस जिया। कृष्ण जहां प्रसन्न हो वही मेरा सौभाग्य है। वह रात्रि जब ब्रज सो रहा था, ब्रज मंडल में शरद की रात्रि उतर चुकी थी। चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थिर था, मानो वह भी आज किसी लीला का साक्षी बनने आया हो। कुंजों में दीप टिमटिमा रहे थे। मल्लिका और कदंब की सुगंध वायु में धीरे धीरे बह रही थी। और उसी मौन में भगवान श्री कृष्ण एक विचित्र द्वंद्व से घिरे थे। उनका हृदय जानता था, राधा का अधिकार उन्हें बांध लेता है, पर चंद्रवली का विनय उन्हें भीतर तक पिघला देता है। षट कृष्ण, प्रेम का दिव्य छल। भक्ति शास्त्रों में कृष्ण के चार भाव बताए गए हैं, अनुकूल, दक्षिण, दृष्ट और षट। षट भाव वह है
जहां कृष्ण एक से छिपकर दूसरे के पास जाते हैं। यह छल नहीं है, यह रस की वृद्धि है। यदि प्रेम में विरह न हो तो मिलन का स्वाद फीका हो जाता है। इसीलिए उस रात्रि कृष्ण ने निश्चय किया, आज मैं चंद्रवली के सौम्य प्रेम का रसास्वादन करूंगा। सावधानी, भय और माधुर्य कृष्ण जानते थे। यदि यह बात ललिता सखी की दृष्टि में आ गई तो राधा का मान जाग उठेगा। उन्होंने अपना पीतांबर समेटा, मोर मुकुट को थोड़ा झुकाया, नुपुरों को वस्त्र से बांध लिया ताकि कोई ध्वनि न हो। यह वही परमेश्वर है जो ब्रह्मांड को नचा देता है और आज एक सखी के भय से चुपके चुपके चल रहा है। चंद्रवली का निकुंज चंद्र सरोवर के समीप एक छोटा सा निकुंज था। वहां कोई कोलाहल नहीं था, कोई हंसी नहीं, कोई उत्सव नहीं। वहां बस प्रतीक्षा थी। श्री चंद्रवली दीप जलाए बैठी थी। नेत्र मार्ग पर टिके थे, पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें विश्वास था, यदि कृष्ण नहीं आए तो अवश्य कहीं और किसी को सुख दे रहे होंगे। कृष्ण का प्रवेश जब कृष्ण ने निकुंज में कदम रखा तो कोई जयकार नहीं हुई, कोई उल्लास नहीं हुआ। चंद्रवली ने बिना एक शब्द बोले कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने चरण धोए, आसन दिया और स्वयं नीचे बैठ गई। यह प्रेम अधिकार का नहीं था, यह सेवा का मौन उत्सव था। दूसरी ओर ललिता की शंका। उधर राधा के कुंज में ललिता सखी का मन विचलित था। कृष्ण बहुत देर से दिखाई नहीं दिए थे। यह असामान्य था। ललिता ने सोचा, यह छलिया कहीं और गया है। उन्होंने विशाखा को संकेत किया और स्वयं खोज में निकल पड़ी। ब्रज की लटाए साक्षी बनी। ललिता ने तदम्ब से पूछा, हे वृक्ष, क्या श्याम इधर से गए? मालती से पूछा, क्या मुरली की सुगंध यहां फैली? और अंततः भूमि पर पड़े पदचिन्ह उन्हें चंद्रवली के निकुंज तक ले आए। ललिता का प्रवेश द्वार पर कोई कठोर पहरा नहीं था, क्योंकि चंद्रवली के दल में संदेह नहीं होता। ललिता भीतर पहुंची और जो देखा वह दृश्य किसी भी सखी के लिए विस्फोटक था। कृष्ण माखन मिश्री का भोग पा रहे थे और चंद्रवली पंखा झल रही थी। कृष्ण पकड़े गए जैसे ही ललिता की छाया पड़ी। कृष्ण ठिठक गए। हाथ में माखन का ग्रास, नेत्रों में चोर सा भय। ललिता मुस्कुराई, पर वह मुस्कान तलवार से तेज थी। आहा, हमारे प्राणनाथ तो यहां विराजमान है और हम वहां व्याकुल खोज रहे थे। व्यंग्य और विवशता ललिता बोली, क्या चंद्रवली की सेवा ने राधा का विरह भुला दिया? कृष्ण ने बात बनानी चाहिए, मैं तो मार्ग भटक गया था। ललिता तुरंत बोली, हां, और ये अंगराग, ये माला, ये सुवास भी मार्ग भटक गई होगी। कृष्ण निरुत्तर हो गए। चंद्रवली का मौन। इस पूरे प्रसंग में चंद्रवली ने एक शब्द नहीं कहा। न शिकायत, न लज्जा का प्रदर्शन, न अधिकार, बस मौन। और यही मौन कृष्ण के हृदय में उतर गया। राधा का मान। कृष्ण को पकड़कर ललिता राधा के कुंज में ले आई। सब कुछ बताया गया। श्री राधा रानी का मान जाग उठा। ये ईर्ष्या नहीं थी, ये प्रेम का अधिकार था। राधा ने द्वार बंद कर दिया। कृष्ण की व्याकुलता, अब वही शठ कृष्ण व्याकुल हो गए। वही जो छल करते थे, अब सखियों के द्वार पर विनती कर रहे थे। ये लीला बताती है, जहां चंद्रवली कृष्ण को पिघलाती है, वही राधा उन्हें बांध लेती है। दर्शन का रहस्य। ये पूरी कथा केवल कहानी नहीं है, ये बताती है विनय भी भगवान को प्रिय है, अधिकार भी भगवान को प्रिय है, और दोनों के बिना रस अपूर्ण है। वह रात्रि जो परीक्षा बन गई ब्रज में, शरद की वही शीतल रात थी।
चंद्रमा आकाश में था, पर उसकी शीतलता आज किसी और की प्रतीक्षा में थमी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर संदेश भिजवाया, आज की रात्रि मैं तुम्हारे निकुंज में ही रहूंगा। यह संदेश सुनकर श्री चंद्रवली के हृदय में कोई उन्माद नहीं उठी तो बस सेवा की तैयारी। दीप सजाए गए, पुष्प बिछाए गए, प्रिय व्यंजन बनाए गए और सबसे अधिक मन को विनय से भर लिया गया। आधी रात और मौन रात्रि आधी बीत गई। कृष्ण नहीं आए। सखियां व्याकुल होने लगीं। यह कैसे हो सकता है? आज तो स्वयं वचन दिया गया था। पर चंद्रवली शांत थी। उनकी दृष्टि मार्ग पर थी, पर मन में कोई प्रश्न नहीं था। सखियों की सलाह। कुछ सखियां बोली, अब तो मान करना चाहिए, द्वार बंद कर देना चाहिए, यही ब्रज की रीति है। चंद्रवली ने मंद मुस्कान से उत्तर दिया, यदि मेरे प्राणनाथ कहीं और किसी को सुख दे रहे हैं तो वही मेरा सौभाग्य है। मेरे द्वार उनके लिए सदा खुले हैं। यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह दक्षिणा भाव की पराकाष्ठा थी। कृष्ण की परीक्षा। उधर कृष्ण जानबूझकर श्री राधा रानी के कुंज में थे। उनके मन में प्रश्न था, क्या चंद्रवली भी अन्य नायिकाओं की भांति मान करेगी? कृष्ण ने देखा, समय बीत रहा है, पर कोई उलाहना नहीं आया। प्रभात से पहले आगमन रात्रि का अंतिम प्रहर। कृष्ण थके हुए थे, गले की माला बिखरी थी, नेत्रों में निद्रा थी। वे जानते थे यह दृश्य किसी भी गोपी को क्रोध से भर सकता है। वे चंद्रवली के निकुंज पहुंचे। वह दृश्य जिसने कृष्ण को मौन कर दिया। चंद्रवली ने उन्हें देखा और तुरंत दंडवत प्रणाम किया। न कोई प्रश्न, न कोई संकेत, न कोई व्यंग्य। उन्होंने कृष्ण को आसन दिया, चरण सहलाए और कहा, प्राणनाथ, आप थक गए होंगे, कृपया विश्राम करें। कृष्ण चकित रह गए। कृष्ण का प्रश्न। कृष्ण ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे रुष्ट नहीं हो? मैं पूरी रात नहीं आया। चंद्रवली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप जहां भी रहे, किसी को सुख ही मिला होगा। यदि आपको वहां अधिक आनंद मिला तो मेरा प्रेम सफल हो गया। यह उत्तर कृष्ण के हृदय में बिजली की तरह उतर गया। कृष्ण की पराजय, जिसने माया से ब्रह्मा को मोहा, जिसने इंद्र का गर्व तोड़ा, वही कृष्ण आज मौन थे। उन्होंने कहा, हे चंद्रवली, तुम्हारा यह धैर्य, यह विनय, यह निस्वार्थ प्रेम मुझे तुम्हारा अरणी बना देता है। यह क्षण किसी युद्ध की विजय नहीं था, यह त्याग की विजय थी। दर्शन का गूढ़ अर्थ यह प्रसंग सिखाता है, भगवान को उलाहना भी प्रिय है और मौन भी अधिकार भी और शरणागति भी, पर दक्षिणा भाव भगवान को भीतर तक बदल देता है। चंद्रवली का आदर्श। चंद्रवली कभी नहीं कहती, कृष्ण मेरे हैं। वे कहती है, कृष्ण जहां प्रसन्न हो वही मेरा जीवन है। यही कारण है कि उनका प्रेम इतिहास में नहीं, कृष्ण के हृदय में अमर है। पार्ट 3 का भावसार। प्रतीक्षा भी भक्ति है, मौन भी प्रेम है, त्याग भी विजय है और दक्षिणा भाव ईश्वर को पराजित कर देता है। ब्रज का वह कोना जहां मौन बोलता है। ब्रजभूमि में अनेक कुंड है, हर कुंड की अपनी कथा है, पर चंद्र सरोवर किसी उद्घोषणा का स्थान नहीं। यहां कोई जयकार नहीं गूंजती, यहां घंटियां नहीं बजती, यहां सरोवर धीरे धीरे उतरता है। गोवर्धन की तलहटी में स्थित यह सरोवर श्री चंद्रवली के जीवन और भाव का प्रत्यक्ष रिपलिम्ब है। क्यों चंद्र सरोवर? पौराणिक परंपरा कहती है, शरद पूर्णिमा की एक रात्रि जब भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से चंद्रवली और उनके दल के साथ रास रचाया, तो चंद्रमा अपनी गति भूल गया। वो रात्रि सामान्य रात्रि नहीं रही, वो ब्रह्मा की 6 मास की रात्रि के समान दीर्घ हो गई। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा चंद्र सरोवर। सौंदर्य जो मन को भीतर ले जाए। आज भी जब कोई साधक
चंद्र सरोवर के तट पर मौन बैठता है तो मन अपने आप धीमा हो जाता है। कदम्ब के वृक्ष अब भी ऐसे खड़े हैं मानो किसी को सुन रहे हो। यह स्थान ध्यान सिखाता है बिना उपदेश के। संतों की साधना स्थली यह सरोवर केवल लीला का साक्षी नहीं, साधना का केंद्र भी रहा है। यही वल्लभाचार्य ने ब्रज रस का अनुभव किया। यही सूरदास ने वो मौन जिया जो शब्दों में पद बनकर बह निकला। यह संयोग नहीं, यह स्थान ही ऐसा है जो अहं को धीरे धीरे गलाता है। चंद्रवली का दार्शनिक संदेश, चंद्रवली का चरित्र हमें एक गूढ़ बात सिखाता है। ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग नहीं। जहां राधा का मार्ग अनुराग और अधिकार का है, वही चंद्रवली का मार्ग शरणागति और विनय का है। दोनों सही है, दोनों पूर्ण है। दक्षिणाभाव आज के साधक के लिए। आज का साधक अक्सर पूछता है, मैं क्या करूं ताकि भगवान प्रसन्न हो। चंद्रवली उत्तर देती है, कम करो, मौन हो जाओ और अपने मैं को थोड़ा पीछे हटा दो। दक्षिणाभाव का अर्थ है अपेक्षा कम, समर्पण अधिक। प्रश्न कम, स्वीकार अधिक, प्रतीक्षा भी साधना है। चंद्रवली हमें सिखाती है प्रतीक्षा असफलता नहीं है। जब ऊपर देर से मिले, जब मार्ग स्पष्ट न हो, जब जीवन मौन हो, तब भी द्वार खुले रखना भक्ति है। अहं का विसर्जन। चंद्रवली का प्रेम कभी यह नहीं कहता मेरा अधिकार है, वो कहता है तेरी इच्छा ही मेरी शांति है। दर्शन की भाषा में यही अवस्था है, तत्सुख सुखित्वम, प्रिय के सुख में अपना सुख देखना। आज के मनुष्य के लिए चंद्रवली, आज का मनुष्य अधिकार से थक गया है, तुलना से जल गया है, ईर्ष्या से टूट गया है। चंद्रवली कहती है शांत हो जाओ, ईश्वर को बांधने मत चलो, स्वयं ढीले पड़ जाओ, वो अपने आप पास आ जाएगा। भक्ति की पूर्णता। भक्ति सिर्फ रोने का नाम नहीं, भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं। भक्ति वो क्षण है जब तुम कह सको यदि तू सुखी है तो मैं पूर्ण हूं। यही चंद्रवली है। पार्ट 4 का भावसार। चंद्र सरोवर, मौन साधना, चंद्रवली विनय का आदर्श, प्रतीक्षा भक्ति, त्याग विजय। इतिहास किसे याद रखता है? इतिहास अक्सर घोषणा को याद रखता है, मौन को नहीं। वह उस प्रेम को दर्ज करता है जो संघर्ष करता है, पर उस प्रेम को भूल जाता है जो स्वयं को विसर्जित कर देता है। इसीलिए श्री राधा रानी इतिहास में उज्ज्वल है, क्योंकि उनका प्रेम दिखता है, और श्री चंद्रवली हाशिए में चली गई क्योंकि उनका प्रेम मिटता चला गया अपने ही त्याग में। क्या चंद्रवली सच में भुलाई गई? नहीं, वे भुलाई नहीं गई, वे छिप गई। उसी तरह जैसे गंगा सागर में मिलकर नदी नहीं रहती पर जल रहती है। चंद्रवली ग्रंथों के शीर्षक में नहीं, रसिकों के हृदय में जीवित रही। ग्रंथ और संकेत कुछ ग्रंथ जैसे पद्म पुराण और गौड़ीय परंपरा के रस ग्रंथ चंद्रवली का नाम उच्च स्वर में नहीं, संकेत में लेते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रवली कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। कृष्ण का हृदय किसे चुनता है? ये प्रश्न ही अधूरा है। कृष्ण चुनते नहीं, वे रस को पूर्ण करते हैं। राधा का अधिकार कृष्ण को बांधता है, चंद्रवली का विनय कृष्ण को पिघलाता है। कृष्ण के हृदय में दोनों का स्थान है, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति के दो भाव हैं। राधा चंद्रवली संतुलन, ये कथा हमें एक गहरा जीवन सूत्र देती है। भक्ति में संतुलन आवश्यक है। यदि केवल राधा भाव हो तो साधक कठोर हो सकता है। यदि केवल चंद्रवली भाव हो तो साधक मौन में खो सकता है। पर जब दोनों मिलते हैं तो भक्ति पूर्ण होती है। आज के साधक के लिए 3 सूत्र। पहला सूत्र, अपेक्षा हटाओ भगवान से, सूची मत दो, हृदय दो। दूसरा सूत्र, प्रतीक्षा को अपनाओ। हर मौन अस्वीकृति नहीं होता, कभी कभी वह ईश्वर की तैयारी होती है। तीसरा सूत्र, सुख को साझा करो।
यदि प्रिय कहीं और किसी को सुख दे रहा है तो उसे अपराध मत बनाओ, उसे प्रसाद समझो। यही चंद्रवली है। चंद्रवली का मौन उपदेश वे कभी उपदेश नहीं देती, वे बस स्थिति में खड़ी रहती है। जब साधक अधिकार से थक जाता है तब चंद्रवली शांति बनकर आती है। जब साधक प्रश्नों में उलझ जाता है तब चंद्रवली स्वीकृति बनकर आती है। अंतिम बोध, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारा भाव सुनते हैं। रोकर भजो तो भी स्वीकार, रूठ कर भजो तो भी स्वीकार, मौन रहकर भजो तो भी स्वीकार, पर दिखावे से नहीं, सत्यता से। चंद्रवली की अमरता चंद्रवली मंदिरों में नहीं, अंतःकरण में बसती है। जहां कोई कह सके यदि तू सुखी है तो मैं पूर्ण हूं, वही चंद्रवली प्रकट हो जाती है। समापन ब्रज की कथा यहां समाप्त नहीं होती, वह हर उस हृदय में फिर से शुरू होती है जो अधिकार से हटकर समर्पण की ओर चलता है। यदि राधा प्रेम की अग्नि है तो चंद्रवली उस अग्नि की शीतल ज्योति है, और भगवान श्री कृष्ण दोनों में संपूर्ण आनंद पाते हैं। अंतिम भाव सार, राधा इक्वल्स अधिकार का प्रेम, चंद्रवली इक्वल्स समर्पण का प्रेम, कृष्ण इक्वल्स रस की पूर्णता, साधक इक्वल्स संतुलन की यात्रा।